वायरल स्नैपी गर्ल्स इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। मैं बात कर रही हूँ सपना चौधरी के बारे में। बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं जानते कि आखिर सपना चौधरी कौन है और सपना चौधरी की आखिर क्या कहानी है, क्या हुआ था सपना चौधरी के साथ और क्या कंट्रोवर्सी बनी हुई है इन दिनों सोशल मीडिया पर। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग नहीं जानते हैं कि स्नैपी गर्ल्स कौन है, उनके लिए मैं आज पूरी कहानी लेके आई हूँ सपना चौधरी की। सपना चौधरी जाट परिवार को बिलोंग करती हैं और मात्र 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है एक जाट परिवार में ही, जो कि अच्छा वेल टू डू फैमिली बताई जाती है। मतलब एक नॉर्मल लड़की के लिए एक अच्छा खासा परिवार देखा जाता है जिसमें कि उसकी शादी कर दी जाती है। सपना भी बहुत खुश होती है क्योंकि एक लड़की है, अपने सपनों को सजाकर अपने एक परिवार को छोड़कर अपने दूसरे परिवार में जाती है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन वहां जाकर उनके साथ बहुत कुछ अन्याय होता है जिसको वो चुप रहकर सहती रहती है, जिसका खुलासा वो अभी करते हुए नजर आ रही हैं। उनकी पहली शादी है जो होती है सूरज से। अब सूरज है, जैसे ही कोविड आता है, कोविड के दौरान है सूरज की हो जाती है मौत। कोविड-19 जो आया था, जो कि बहुत ही खतरनाक अपने आप में वायरेंट लेके आया था, उससे सूरज है वो मौत के कुएं में चले जाते हैं और सपना को यहाँ छोड़ जाते हैं अपनी एक छोटी बच्ची के साथ। अब छोटी बच्ची का साथ देखकर सपना को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि मात्र उनकी एज होती है 19 साल। 19 साल की एक छोटी सी जिंदगी में उन्होंने सब कुछ देख लिया होता है। पति का जाना कैसा होता है, दुनिया के ताने कैसे होते हैं, वो सब वो झेल रही होती हैं। इस पर ही उनकी शादी है जो करवा दी जाती है उनके देवर से। जी हाँ, इसमें उनकी मर्जी भी होती है, सबकी मर्जी होती है, उसके सास ससुर की भी मर्जी होती है, लड़के की भी मर्जी होती है, राजवीर भी जो उनके दूसरे पति का नाम है, उनकी भी मर्जी होती है। और राजवीर जो है सपना को बहुत पसंद भी करते हैं और दोनों आराम से सुख से जीवन बिताने लगते हैं। अभी समय ही बीता होता है, स्नैपी गर्ल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई होती हैं, सब चीज़ अच्छी चल रही होती है। स्नैपी गर्ल है अपना जो वीडियो है, यानी कि सपना चौधरी अपना जो वीडियो है अपनी ननद अंशु के साथ मिलकर बनाती हैं। दोनों ही ननद भाभी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आती हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं इनके यहाँ पे बनने लग जाते हैं यूट्यूब पर। जी हाँ, द रॉट चैनल है एक कुत्तों का, जिसमें कि जो उनके घर में जो 2 कुत्ते हैं उनकी जो लाइफस्टाइल दिखाई जाती है कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं अपनी फैमिली के साथ और कैसे वो हंसी खुशी नजर आते हैं। उस चैनल को देखकर भी बहुत ही मजा आता है। वो चैनल भी चलने लगता है। सूरज के भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं राजवीर जी दूर कर देते हैं। राजवीर जी मतलब एक बहुत ही अच्छे इंसान उसकी जिंदगी में बनकर एंट्री लेते हैं। मतलब अभी जिंदगी चल ही रही होती है, उनकी जिंदगी में उनकी दूसरी बेटी यानी कि राजवीर जी की बेटी है, वो बस कदम रखती ही है कि राजवीर जी की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, राजवीर जी की मृत्यु है जो एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है। अब मतलब कि उस परिवार के दोनों जो बेटे थे वो खत्म हो चुके हैं और खाली जो सपना है वो ही अकेली बहू बचती हैं। सपना के लिए भी बहुत सदमे का ये नज़ारा होता है कि उसके दोनों पति चले गए हैं और की ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा दुख होता है कि हस्बैंड चला जाए, क्योंकि किसी की भी आप जगह ले सकते हो लेकिन हस्बैंड की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। माँ बाप के लिए भी बहुत दुख भरा समय होता है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि उसकी ननद, सपना की कोई रियल ननद नहीं है, वो उसके मामा ससुर की बेटी है, जो अंशु के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अंशु है जो सपना का सपोर्टिंग सिस्टम बन जाती है जब सूरज और राजवीर दोनों इसकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। बस यहीं से कंट्रोवर्सी है जो शुरू हो जाती है। अभी जैसे ही सास ससुर हैं उनका ऐसा दिखाया जा रहा है, उनको ऐसा बताया जा रहा है कि उनको सपना को घर से बाहर निकालना है, उनको सपना को प्रॉपर्टी देने का बिल्कुल भी विचार नहीं है। वो उसी धक्के उसी विचारों में अटके हुए हैं कि हमारी दोनों बच्चों की मौत हो गई है, अब तुम इस घर से क्या लेना चाहती हो। इसी पर जो सपना चौधरी है वो अपनी बच्चियों के हक के लिए लड़ना चाहती है और अपने हक के लिए अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में अपने सास ससुर से बात करती है, अपने जेवर जायदाद के लिए अपने सास ससुर से बात करती है, जिस पर कि सास ससुर डिनाई कर देते हैं कि इस संपत्ति पर, इस जेवर जायदाद पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। बस यहीं से सपना चौधरी का जो गुस्सा है थोड़ा फूट जाता है, थोड़ी वो इमोशनल हो जाती है और जो बीते दिनों में उनके साथ हुआ है उसकी एक ऑडियो क्लिप है वो जारी कर देती है अपने ब्लॉग पर। मैं आपको बता दूं कि स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की मिलियंस में फैन फॉलोइंग है। बहुत लोग उनको इस ऑडियो क्लिप के बाद सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत लोग उनको हेट दे रहे हैं। बहुत लोग हैं जो अपना पक्ष रख रहे हैं कि सपना चौधरी गलत है और बहुत लोग हैं वो उनको सही भी बता रहे हैं। बहुत लोग उनके सास ससुर की साइड ले रहे हैं कि उनकी सास ससुर का भी अपना पक्ष है और बहुत लोग हैं जो सपना चौधरी की साइड ले रहे हैं कि सपना चौधरी को ये पहले बताना चाहिए था, अब मरने के बाद हस्बैंड के मरने के बाद ये सब क्यों खुलासा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सपना चौधरी है वो खुलासा सिर्फ इस बात कर रही है कि जब वो अपनी प्रॉपर्टी मांग रही है तो बहुत सारे लोग उनको गलत ठहरा रहे हैं। इस पर सपना चौधरी अपना हक मांगते हुए दिखा रही हैं कि मैंने इस घर में उस समय भी टाइम व्यतीत किया है जिस टाइम मेरे साथ गंदा व्यवहार होता था, जिस टाइम मेरे साथ मारपीट की जाती थी, उस टाइम भी मैं उस घर में रुकी हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ये घर ब्रेक हो।
लेकिन अभी मुझे भी मेरी ज़िंदगी जीनी है, तो मुझे भी मेरे बच्चों की परवरिश के लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, लेकिन जो मेरी बच्चियों का हक है वो मुझे चाहिए। बस यहीं से जो कंट्रोवर्सी है वो शुरू हो जाती है और अभी तक कंटिन्यू कंट्रोवर्सी चल ही रही है। स्टिल सास-ससुर हैं, उनसे उसकी बातें चल रही हैं कि मेरी प्रॉपर्टी में से मुझे हिस्सा दे दीजिए। सास-ससुर भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि उनको उनको सपना चौधरी को प्रॉपर्टी नहीं देनी है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप उस प्रॉपर्टी का करोगे भी क्या? जब दोनों छोटी बच्चियाँ हैं जो राजवीर और सूरज की ही हैं, तो आप उनको प्रॉपर्टी दे दीजिए या फिर उनकी जो परवरिश है उसमें आप उनको खर्चा दे दीजिए। मुझे लगता है कि सपना चौधरी का अपना हक छोड़ना भी गलत होगा। इसलिए सपना चौधरी को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपनी बच्चियों के हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आपको क्या लगता है गाइज़? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।